सज्जनों, सेठ ताराचंद के किस्से का चौथा भाग आपकी सेवा में पेश है। बात उस समय की है कि चंद्रगुप्त गया तो था सिंघल द्वीप में व्यापार करने के लिए, लेकिन भाभियों द्वारा मंगाए गए सच्चे मोतियों के जूड़े को प्राप्त करने के चक्कर में ऐसा फंस गया कि शादी ही हो गई। सिंघल द्वीप के सेठ की लड़की धर्ममालगी को उसके माता पिता आशीर्वाद देकर चंद्रगुप्त के साथ शादी करके भेज देते हैं। धर्ममालगी की सखियां उसे विदाई के समय बंदरगाह पर चंद्रगुप्त के जहाज तक छोड़ने के लिए आती हैं। तो इस मौके पर कवि ने क्या वर्णन किया है। बंदरगाह पे डोला डटरा नई नवेली का सेठानी का रूप साजन खिलरा फूल चमेली का। बंदरगाह पे डोला डटरा नई नवेली का सेठानी का रूप साजन खिलरा फूल चमेली का। सेठानी का रूप साजन खिलरा फूल चमेली का। बेराना किसने मारेगी, बेराना किसने मारेगी, तेरी दो मोहरा की नाथ हीरे पन्ने रतन जड़े कर तोता में न बात। गहना के मां लटपट हो रही पूर्णवासी की रात। दे माता ने अजब घड़ी चतुराई करके साथ। बे माता ने अजब घड़ी चतुराई करके साथ। हाँ लर्जे तीन पड़े थे कर में, लर्जे तीन पड़े थे कर में, जन लर्जे बांस बरेली का। सेठानी का रूप साधन खिलरा फूल चमेली का। बंदरगाह पे डोला डटरा नई नवेली का सेठानी का रूप साधन खिलरा फूल चमेली का। सेठानी का रूप साधन खिलरा फूल चमेली का। हाँ सखी सहेली कच्ची हो के, सखी सहेली कच्ची हो के, चली कुटुम कबीले की दूनी शोभा बढ़न लागरी जहाज रंगीले की। सुथरी शान लागरी थी चंद्रगुप्त छबिले की। कद का देखूं बाट तेरे मुंह पीले पीले की। हाँ कद का देखूं बाट तेरे मुंह पीले पीले की। हाँ खड़ा खड़ा मुंह, हाँ खड़ा खड़ा मुंह देख रहा था। हूर
अकेली का सेठानी का रूप साजन खिलया फूल चमेली का बंदर गा पे डोरा डटिरा नई नवेली का सेठानी का रूप साजन खिलया फूल चमेली का सेठानी का रूप साजन खिलया फूल चमेली का हास तो सक तकिया पिलंग निवाड़ी तो सक तकिया पलंग वाली ऊपर दरी बिछाई गोड्या के माँ शीशा टेक्या पट्टी मांग जमाई बालम धोरे बैठ से ठाई दुख सुख की बतलाई गोल गोल मुंह बटवा सा तेरे गली आंख में शाही हाँ गोल गोल मुंह बटवा सा तेरे गली आंख में शाही बाला वीर मर्द का जोड़ा मिल गया वीर मर्द का जोड़ा मिल गया जन धन मिल गया थैली का सेठानी का रूप साजन खिलया फूल चमेली का बंदर गा पे डोरा डटिरा नई नवेली का सेठानी का रूप साजन खिलया फूल चमेली का सेठानी का रूप साजन खिलया फूल चमेली का हाँ सुथरी 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 शान हूर कती थी सादी भोरी तुम्मा का झरना टा उठे जन रण में चाल गोरी जहाज के मां से ठाणी घूमे थी ओली सोली मंगे राम कति शर्मा गया मीठी मीठी बोली हाँ मंगे राम कति शर्मा गया मीठी मीठी बोली मैं व्यापार करूं बनिया का मैं व्यापार करूं बनिया का करना पैसे दिल्ली का सेठानी का रूप साजन खिलया फूल चमेली का बंदर गा पे डोरा डटिरा नई नवेली का सेठानी का रूप साजन खिलया फूल चमेली का सेठानी का रूप साजन खिलया फूल चमेली का ब्याहली बहू को जहाज में बिठाकर चंद्रगुप्त सिंगलदीप से चल देता है तो उसके मन में कई प्रकार के भाव आते जाते रहते हैं। कभी तो उसका मन आनंद व खुशियों के सागर में हिलोरे लेने लगता है और कभी शांत निश्चल भाव से सोचने लगता है। उसके मन के भावों की झलक इस रागनी में कवि ने व्यक्त की है किस प्रकार से। ब्याहली बहू ने लेके चला जब
चलता करया था जिहाज, झमाझम हुरे पानी पे, झमाझम हुरे पानी पे, प्यारी बहू ने लेके चला जब चलता का जहाज, झमाझम हुरे पानी पे, झमाझम हुरे पानी पे। ब्याहाली बहू की सूरती थी ब्याहे पर मैं हो, दोनवा का मिल रहा था प्रेम जिगर में हो, जैसे समंदर में चंदा खिला, समंदर में चंदा खिला, सब हूर मानती लाज रूप का, जोर से ठानी पे, झमाझम हुरे पानी पे। प्याली बहू ने लेके चला जब चलता का जहाज, झमाझम हुरे पानी पे, झमाझम हुरे पानी पे। मारी जोटे मिलाई हर ने कैसे, दोनों बातें करें आपस में ऐसे, जैसे अंबर के माँ करत कलावे, अंबर के मकर पिघलावे, झगड़ रहे दो बाज तीसरी एक जान बिरानी पे, झमाझम हुरे पानी पे। प्याली बहू ने लेके चला जब चलता का जहाज, झमाझम हुरे पानी पे, झमाझम हुरे पानी पे। हूर परी का गोरा गोरा गात, झोंके तने में लगे थे पवन के साथ, कौन बात ना हो भला, कौन बात ना हो भला, जब ईश्वर सार काज दया कर, जिंदगी जानी पे, झमाझम हुरे पानी पे। प्याली बहू ने लेके चला जब चलता का जहाज, झमाझम हुरे पानी पे, झमाझम हुरे पानी पे। श्री लक्ष्मी
कटे जांग सब थारे जन्म जन्म के फंदे यो सिकन मिनट घंटा ढड़ा सिकन मिनट घंटा ढड़ा तन कारीगर घड़ी साज खर्च दी अकल कमानी पे झमाझम होरी पानी पे प्यारी बहू ने लेकर चला जब चलता गया जहाज झमाझम होरी पानी पे झमाझम होरी पानी पे। इस प्रकार जहाज में बैठकर दोनों मर्दवीर हापुड़ के लिए रवाना हो गए। रास्ते में धर्ममाल की पूछती है अपने पति से कि श्रीमान जी, जब कोई लड़की शादी होकर पराये घर जाती है तो उसके मन में एक विशेष उत्सुकता प्रबल होती है। वह यह जानने के लिए चिंतित रहती है कि जिस परिवार में वह संपूर्ण जीवन निर्वाह करने के लिए जा रही है उस परिवार के सदस्यों के स्वभाव, उनके आचार विचार किस प्रकार के हैं। क्या वह लड़की उस परिवार के लोगों के साथ निभा पाएगी या नहीं। तो ऐसे ही विचार इस समय मेरे मन में भी आ रहे हैं। तो कृपया आप अपने परिवार के लोगों के स्वभाव, आचार विचारों को जानकारी मुझे दे दीजिए। प्रेमियों, लड़की पूछती है और लड़का चंद्रगुप्त उसकी बातों का जवाब देता हुआ क्या कहता है। किसे सुबह के मात पिता और किसे सुबह के भाई, किस रंग ढंग ते करो गुजारा बुझे से थारी ब्याही। किसे सुबह के मात पिता और किसे सुबह के भाई, किस रंग ढंग से करो गुजारा बुझे से थारी ब्याही। किस रंग ढंग से करो गुजारा बुझे से थारी ब्याही। जहाज भी भरा करो सो सौदा सूत व्यापार सा करते जग में फिरा करो सो। आपस के माँ प्यार करो के ज्यादा डरा करो सो। साधु संता के चरणा के माँ शीश भी धरा करो सो। आपस में थारा प्रेम से कितना, आपस में थारा प्रेम से कितना दियो निंदा छोड़ पराई। किस रंग ढंग पे करो गुजारा बुझे से थारी ब्याही। शील सुबह के मात पिता और शील सुबह के भाई। किस रंग ढंग पे करे गुजारा सुन ले सेठ की जाई। किस रंग ढंग पे करे गुजारा सुन ले सेठ की जाई। चंद्रगुप्त धर्ममालगी को असली बात बताने में थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि ये मिलन की पहली घड़ी, पहला पल शुभ और आनंदमय होना ही चाहिए। दोस्तों, धीरज देता है चंद्रगुप्त अपनी ब्याही को कि मेरे माता पिता
और भाइयों का स्वभाव शील और विनम्र है और असलियत से कुछ देर अलग रहना चाहता है। क्या कहता है? मारे हरियाणे में न चुगली करते बेईमान फिरे से, छल कपट और बेईमानी ते सब इंसान डरे से, साधु संता के चरणा की मां आदर मान करे से, सुबह उठ मंदिर में जा ईश्वर का ध्यान धरे से, मात पिता आगे बेटा बेटी, मात पिता के बेटा बेटी, रह बोलन तलक समाई, इस रंग ढंग करें गुजारा, सुन सेठ की जाई, किसे सुबह के मात पिता और किसे सुबह के भाई, किस रंग ढंग करो गुजारा, मुझे से तर जाए, किस रंग ढंग करो गुजारा, मुझे से तर जाए। चैत लेके अगले चैत लो तीज त्योहार मनाने, तीज सलोने दशहरे ने मन्ने जाधी जाने, बतख के माँ ग्यास दिवाली गोवर्धन रंग लाए, महापो में सकरात मन फिर बसंत के गुण गाने, होली दुलंडी हाँ होली दुलंडी सीढ़ी साते और छटने देवी माई, किस रंग ढंग करो गुजारा, मुझे से भर जाई, शील सुबह के मात पिता और शील सुबह के भाई, किस रंग ढंग करें गुजारा, सुन सेठ की जाए, किस रंग ढंग करें गुजारा, सुन सेठ की जाए। सच बुझे सेठानी दुख पाया ब्याह करवा के, एक हाथ की भी जगह नहीं तने कड़े बैठा दूजा के, सेठ के घर पे दो औरत वे बोलने ना चढ़ा के, अच्छे भोजन खाना होगा पहले उन्हें खवा के, मेरे किसे दुखिया की कीर्ति, किसे दुखिया की कीर्ति, श्री लक्ष्मी चंद ने गाई, इस रंग ढंग करे गुजारा, सुन ले सेठ की जाई, किसे सुबह के मात पिता और किसे सुबह के भाई, किस रंग ढंग करो गुजारा, मुझे से धर जाए, किस रंग ढंग करो गुजारा, मुझे से धर जाए। और अब तो चंद्रगुप्त अपने परिवार का, अपने माता पिता का सारा भेद खोलना शुरू कर देता है। अपनी पत्नी को साफ साफ बता देता है कि एक समय था कि मेरा पिता जगत सेठ ताराचंद दुनिया भर में प्रसिद्ध था, और जब हालात बिगड़े कंगाली आ गई,
मेरा पिता मुझे हापुड़ के मनसा सेठ के यहाँ 200 रुपए में गिरवी रखकर चला गया। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरी माँ दयावती धार्मिक विचारों में, पूजा पाठ में, पुण्य दान में बहुत आस्था रखती थी। वह बताया करती थी कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने यज्ञ, हवन, अनुष्ठान एवं कई प्रकार के धार्मिक उत्सव मनाकर ईश्वर को प्रसन्न किया था। भगवान ने मेरी माँ की प्रार्थना तो सुन ली, पुत्र भी दे दिया, लेकिन वह भी कैसी अभागिन है कि केवल एक पुत्र और वह भी उसके पास नहीं रहा। और इस प्रकार कहते कहते चंद्रगुप्त का दिल भर गया। अपनी सारी कहानी का खुलासा करता हुआ क्या कहता है। दयावती जननी पे करी थी राम ने दया, एक जना था जेठा बेटा पर दूर ना रहा, दूर ना रहा। दयावती जननी पे करी थी राम ने दया, एक जना था जेठा बेटा पर दूर ना रहा, दूर ना रहा। ठोकर के संग नौकर चार चला करे थे, एक पल भर भी धोरे तेना हल्ला करे थे। मात पिता कच्चे दूधा के पाला करे थे, जगत सेठ हम जहाज मारे चला करे थे, चला करते। ईश्वर की दया ते वो धन, ईश्वर की दया ते हो धन खोया ही गया। एक जना था जेठा बेटा पर दूर ना रहा, दूर ना रहा। दयावती जननी पे करी थी राम ने दया, एक जना था जेठा बेटा पर दूर ना रहा, दूर ना रहा। साल का मैं हुआ था जब हम डूब तीर गए, फिर पिताजी हापुड़ में मन गिरवी धर गए। कुछ धन लुट गया, कुछ जल गया, हमें भूखे मार गए। कमरी तक ना छोड़ी घर में चोर फिर गए, चोर फिर गए। मात पिता की ओर का दुख, माता पिता की ओर का दुख जता ना सहा। एक
गया था जेठा बेटा पर दूर ना रहा, दूर ना रहा। दयावती जननी तकई थी राम ने दया, एक गया था जेठा बेटा पर दूर ना रहा, दूर ना रहा। हाँ मनसा सेठ के रह के मन पढ़ाई भी करी, कई कई बे उस कुणबे की बढ़ाई भी करी, मारपीट भी लिया ते मन समाई भी करी, परदेसा में घूम के कमाई भी करी, कमाई भी करी। हाँ के बुझे किसे ठानी कुछ, के बुझे किसे ठानी कुछ, अब जाता ना कहा, एक गया था बेटा बेटा पर दूर ना रहा, दूर ना रहा। दयावती जननी तकई थी राम ने दया, एक गया था जेठा बेटा पर दूर ना रहा, दूर ना रहा। लक्ष्मी चंद कह मनसा सेठ कह मैं रहा करूं सूं, उसी सेठ की सेठानी ने मां कहा करूं सूं, दो भाई दो भक्ति मन की लहा करूं सूं, सो तने मारे सबने सहा करूं सूं, सहा करूं सूं। हाँ एक तू पल्ले ला दियो दुख, एक तू पहला लियो दुख, दुनिया ते नया, एक जना था जेठा बेटा पर दूर ना रहा, दूर ना रहा। दयावती जननी तकई थी राम ने दया, एक जना था जेठा बेटा पर दूर ना रहा, दूर ना रहा। लड़की धर्म मालकी ने अपने पति के मुंह से अपने सास ससुर की इस प्रकार की दयनीय दशा सुनी तो रुआसासी हो गई, नैनों में नीर छलक आया और उदास होकर धीरज देती हुई क्या कहती है। जाते ते नहीं आडटता, सुन के सास ससुर की बात, सुन के सास ससुर की बात, बाकी नहीं से मेरे शरीर में, डटे नहीं डटता सास ससुर की बात, सुन के सास ससुर की बात, बाकी नहीं से मेरे शरीर में।
देखा विश्वे बीस, सबकी सुध लेंगे जगदीश, सबकी सुध लेंगे जगदीश। हाँ कच्चे ते न शीश कटता मैं तड़पूं सु दिन रात पिया, तड़पूं सु दिन रात। जिंदी हो विपद के तीर में, डटे नहीं डटता सास ससुर की बात सुन के, सास ससुर की बात। बाकी नहीं से मेरे शरीर में। पिया कुछ करिए काम शर्म का, रास्ता पकड़ो असली धर्म का, रास्ता पकड़ो असली धर्म का। लिखा कर्म का को ना मिटता, जो लिख दे बेमाते पिया, जो लिख दे बेमात। वो घूसू तकदीर में, डटे नहीं डटता सास ससुर की बात सुन के, सास ससुर की बात। बाकी नहीं से मेरे शरीर में। करने मेरी बात पे गौर, बदले क्यों तो तेवर का चोर, बदल क्यों तो तेवर का चोर। छटे ते न और छटता मेरे ससुर के साथ है पिया, मेरे ससुर के साथ। सुना है करूं तीनू पीर में, डटे नहीं डटता सास ससुर की बात सुन के, सास ससुर की बात। बाकी नहीं से मेरे शरीर में। गुरु मान सिंह चार कली कहो, पिया तुम गुण हो गण ने लहो, पिया तुम गुण हो गण में लो। लक्ष्मी चन्हर रटता रहो, हो जा सफल कुबात तेरी, हो जा सफल कुबात। लगन लगा रघुबीर में, डटे नहीं डटता सास ससुर की बात सुन के, सास ससुर की बात। बाकी नहीं से मेरे शरीर में। और फिर चंद्रगुप्त ने धर्ममालगी को साफ साफ कह दिया कि तू औरत जात है, तू वीराने घर प्रेम भाव से नहीं रह सकती। मैं तो सबकी बातें सुन लेता हूँ, कोई कड़वी मंदी बात मुझे कही जाती है तो कानों पर टाल जाता हूँ, लेकिन वे जो मनसा सेठ के घर मेरी दो भाभियां हैं, वे तेरे भी रात दिन ताने मारेंगी और मेरे भी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहू की ससुराल में जाकर इज्जत तभी होती है जबकि उसके सास ससुर मौजूद हो, और इसी प्रकार से जब जमाई ससुराल में जाता है तो उसकी इज्जत तभी अधिक होगी जब उसके सास ससुर मौजूद होंगे। और इस प्रकार धर्ममालगी को समझाता हुआ चंद्रगुप्त क्या कहता है।
सास ससुर बिन इज्जत को ना बहू जमाई की गैरा के घर डटनी मुश्किल जात लुगाई की सास ससुर बिन इज्जत को ना बहू जमाई की गैरा के घरे डटनी मुश्किल तेरी जात लुगाई की लागी चोट तेरे झील जागी किस पे ओढ़े पहर खिल जागी पहर खिल जागी तन के दक्षिणा मिल जागी हाँ तन के दक्षिणा मिल जागी खाली टूक पुआई की गैरा के घरे डटनी मुश्किल तेरी जात लुगाई की सास ससुर बिन इज्जत को ना बहू जमाई की गैरा के घरे डटनी मुश्किल तेरी जात लुगाई की तू रोवेगी सिर न मार तू रहेगी घर में मैं रहूं बाहर मैं रहूं बाहर पीर मर्द हम कार करेंगे पीर मर्द हम कार करेंगे नान और नाई की गैरा के घरे डटनी मुश्किल तेरी जात लुगाई की सास ससुर बिन इज्जत को ना बहू जमाई की गैरा के घरे डटनी मुश्किल तेरी जात लुगाई की अच्छी भूटी कह दी किसे ने फेर के पी के मरहेगी विष ने मरहेगी विष ने सासू बिन हो किसने सीड़क सासू बिन हो किसने सीड़क बहू पराई की गैरा के घरे डटनी मुश्किल तेरी जात लुगाई की सास ससुर बिन इज्जत को ना बहू जमाई की गैरा के घरे डटनी मुश्किल तेरी जात लुगाई की लक्ष्मी चंद गुरु की बाणी अपने घर टोटे में भी सेठानी नौकर बनके रोटी खानी
पड़े समाई की। गैरा के घरे सदी मुश्किल तेरी जात लुगाई की। सास ससुर दिन इज्जत को ना बहु जमाई की। गैरा के घरे सदी मुश्किल तेरी जात लुगाई की। चंद्रगुप्त के मन में ये बात बैठ गई कि यदि बहू को घर लेकर जाऊंगा तो घर के लोग, मेरी भाभियां ये ताने मारेंगी कि व्यापार में मुनाफा हो गया होगा, इसलिए बहू को पैसे से खरीद कर ले आया होगा। अतः चंद्रगुप्त ने ये निश्चय कर लिया कि किसी न किसी प्रकार से अपनी पत्नी को रास्ते में ही छोड़कर जाऊंगा। इधर चलते चलते रास्ते में कोई टापू आ जाता है। चंद्रगुप्त ने जहाज को टापू पर रोक दिया। रात का समय हो गया। चंद्रगुप्त अपनी पत्नी से कहता है कि आज रात हम इस टापू पर ही विश्राम करेंगे और फिर सुबह होते ही घर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रेमियों, पति पत्नी दोनों टापू पर सो जाते हैं। धर्ममालगी तो गहरी नींद में सो गई और फिर चंद्रगुप्त चुपके से उठता है और वह सामान जो धर्ममालगी के पिता ने दहेज में दिया था उसे चंद्रगुप्त ने जहाज में से उतार लिया। जितना जेवर, कपड़ा, धन, पैसा था, सारा का सारा पेटियों में रखकर ताला बंद करके चाबियों का गुच्छा धर्ममालगी के बिस्तर पर रख दिया। उसे वहीं सोती छोड़कर चलने को तैयार हो जाता है। उस समय का कवि ने क्या वर्णन किया है। दान दिए सासू ससुरे ने, सब दमड़ी तलक संभाले। हाँ, लत्ते कपड़े टूम ठेकरी सब पेटी में डाले। दान दिए सासू ससुरे ने दमेड़ी तलक संभाले। लत्ते कपड़े टोम ठेकरी सब पेटी में डाले। पेटी थी माल खरे की, ठोक ठोक के भरे दी। लाल और जूड़े की कीमत थी, वा भी माहे धरे दी। मुंह का थूक सूखता वे चेहरे ऊपर जर दी। मरिए चाहे रहिए जीवती, राम हवाले करे दी। मरिए चाहे रहिए जीवती, राम हवाले करे दी। फिर गुच्छा घेर दिया बिस्तर पे, गुच्छा घेर दिया बिस्तर पे। बंद कर दोनों ताले, लत्ते कपड़े टोम ठेकरी सब पेटी में डाले। दान दिए सासू ससुरे ने दमेड़ी तलक संभाले। लत्ते कपड़े टोम ठेकरी सब पेटी में डाले।
हाँ सिंगल दीप ते चले थे उस घड़ी न टोया करूंगा, मुंधा पड़ तेरी पैड़ा ने दुनिया में टोया करूंगा। तीनों वक्ता शाम सुबेरी में जंग झोया करूंगा, तेरे फिक्र में गोरी अपनी मैं जिंदगी खोया करूंगा, तेरे फिक्र में गोरी अपनी जिंदगी खोया करूंगा। हाँ धन से तेरे मात पिता ने, धन से तेरे मात पिता ने, हम लाडे चावे थे काले लते कपड़े तुम थे गई सब पेटी में डाले, दान दिए सासू ससुरे में तमेरी तलक संभाले, लते कपड़े तुम थे गई सब पेटी में डाले। सिंगल दीप में बसे पदमनी जैसे सर्प के बीच मणि से, सीप में मोती पत्थर में हीरा तू हीरे बीच कहीं से। दंदन तेरे मात पिता ने जिसने तू हूरजनी से, तेरा पाड़ा रहा जीत में मेरी खता घनी से, तेरा पाड़ा रहा जीत में मेरी खता घनी से। हाँ धर्मराज घर चोर मिले तेरा, धर्मराज घर चोर मिले तेरा, कहेगी खोल हवाले, लते कपड़े तुम थे करी सब पेटी में डाले, दान दिए सासू ससुरे में तमेरी तलक संभाले, लते कपड़े तुम थे करी सब पेटी में डाले। लक्ष्मी चंद कहे, लक्ष्मी चंद कहे झाल उठे मैं आप डूब तिर लूंगा, सारी उम्र नहीं भूलूंगा मैं इतने नाम लूंगा। खता करे की धर्मराज कह जाते ही हाँ भर लूंगा, दोनों वक्ता सुबह शाम तने रोज याद कर लूंगा, दोनों वक्ता सुबह शाम तने रोज याद कर लूंगा। हाँ सेठ की लड़की सेठ ते डर के, सेठ की लड़की से डर के, राम रमी दे चाले, लते कपड़े तुम थे गरी सब पेटी में डाले, दान दिए सासू ससुरे ने तमेरी तलक संभाले, लते कपड़े तुम थे गरी सब पेटी में डाले, दान दिए सासू ससुरे ने तमेरी तलक संभाले, लते
प्रेमियों, शेर ताराचंद के किस्से का चौथा भाग अब यही समाप्त होता है।